नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है माइंड मोड स्टडी के अंदर। सभी का स्वागत करता हूं तहे दिल से। तो आज अपन फिर से नए सेशन के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं और अपने जो सेशन है वो है प्रमुख किलों यानी किले। क्या है दोस्तों? किले। अपन राजस्थान के प्रमुख किले पढ़ने जा रहे हैं, जिसका 3 नंबर की क्लास अपने आज चल रही है। वो भी अपने प्रमुख काल क्रम अनुसार चलेगी। काल क्रम के अनुसार चलेगी। सबसे पहले कौन सा किला तैयार हुआ, उसके बाद कौन सा था, 3 नंबर पे कौन था, 4 पे, ऐसे करते करते चलेंगे। क्योंकि आज जो अपने समय चल रहा है, इस समय में आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है अपने। तो फटाक से सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने तो आप बिल्कुल इस सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपन ने शुरुआत 2 दिन हो गए कई को। बटनेर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ किला, असलगढ़, सिवाना, जूनागढ़, बयाना दुर्ग, बाला किला, गागरां दुर्ग, तारागढ़ अजमेर जो किला बना हुआ वो, जिसको अजय मेरू के नाम से भी जाने जाते हैं, नागौर का किला, ये किले अपन ने पढ़ लिए थे। आज अपन जो देखने जा रहे हैं वो सोनारगढ़ का किला देखने वाले हैं। सोनार किला जिसे जैसलमेर फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसको अपन आज पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत ही शानदार चल रहा है, तो इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब आप करके रखें ताकि आने वाली क्लासें आपको मिलती रहें। जो जैसलमेर का किला है उसकी स्थापना 1155 ईस्वी में किया गया था। अब इसकी पूरी डिटेल अपन जानेंगे, किसके द्वारा ये किया गया था, इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ, कब करवाया गया था, कहाँ बना हुआ है, क्या क्या इसमें प्रमुख घटनाएं थी, क्या क्या इसकी ऐतिहासिक जानकारी है, वो सारे के सारे अपन देखने वाले हैं। अपन पढ़ने जा रहे हैं जैसलमेर के बारे में और बिल्कुल ही आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे, पढ़ेंगे क्या चीज, तो जैसलमेर का किला पढ़ेंगे। मैं लिख लेता हूं, क्या हो गया इस कीबोर्ड को। जैसलमेर को अपन पढ़ने जा रहे हैं। जैसलमेर किला जिसको अपन आज पढ़ने वाले हैं और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। इसका निर्माण किसने करवाया, अगर ये पूछ लिया जाए तो आपको बताना है निर्माण करवाया है जैसल द्वारा। किसके द्वारा? जैसल द्वारा। जो रावण थे, जैसल द्वारा जो रावण थे, रावण जैसल। और इसकी राजधानी प्राचीन काल में क्या थी? जैसलमेर जब किला बना गया था उस समय राजधानी क्या रही है, तो आप उसको याद रखना है, लोद्रवा। क्या रही? लोद्रवा। लोद्रवा इसकी राजधानी रही है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और हाँ, इसकी अपने निर्माण कब हुआ तो आपको याद रखना है, डेट याद रखनी है, क्योंकि ये डेट पूछी जा चुकी है एक बार एग्जाम के अंदर। 12 जुलाई 1155 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण किया गया। निर्माण किसके द्वारा किया गया? जैसल द्वारा किया गया था। राजधानी कहाँ थी? लोद्रवा इसकी राजधानी है। हाँ, बहुत ही शानदार प्रश्न अब अपने बनने जा रहा है। सॉरी। पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण, नोट लगा के लिख लो, पीले पत्थर से निर्मित, पीले पत्थर से निर्मित है। इसका भी आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए इसे कहा जाता है सोनार किला। क्या कहा जाता है? सोनार किला। क्या कहा जाता है दोस्तों? सोनार का किला कहा जाता है। इसके उपनाम देखेंगे अपन अभी। क्या देखेंगे? उपनाम देखेंगे। तो आपको बिल्कुल ही एक अच्छे तरीके से आपको लिखते हुए चलना है, आपके नोट्स भी बन जाते हैं। एक तो कहा जाता है गोहरागढ़। क्या कहा जाता है दोस्तों? गोहरागढ़। किसको? जैसलमेर के किले को गोहरागढ़ कहा जाता है। उत्तर भड़किमाड़, और उत्तर भड़किमाड़ जो है वो किस किले को कहा जाता है, वो आप कमेंट करके कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि मैं पीछे पढ़ा के आया हूँ आपको। इसको कहे जाते हैं सोनगिरी। सोनगिरी क्यों कहा जाता है?
क्योंकि ये सोने के सम्मान दिखाई देने के कारण सोनगिरी। एक कहा जाता है सोनारगढ़, ऐसे कैसे हो रहा है। एक कहा जाता है सोनारगढ़, क्या कहा जाता है दोस्तों, सोनारगढ़ कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, और कहा जाता है स्वर्णगिरी। क्या कहा जाता है, स्वर्णगिरी। क्या कहा जाता है, स्वर्णगिरी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, और कहा जाता है द गोल्डन फोर्ट। क्या कहा जाता है, द गोल्डन फोर्ट। गोल्डन यानी सोना, अंग्रेजी का नाम है ये भी ध्यान में रखना है आपको, द गोल्डन फोर्ट। और क्या कहा जाता है इसको, तो मैं कई उपनाम लेके आया हूं बहुत डीपली तरीके से, ताकि आपका प्रश्न एक भी बार नहीं जाए, चाहे चीटी हो, एलडीसी हो, कंप्यूटर अनुदेशक हो, जो भी एग्जाम है और उसमें आपके पोर्शन पूछा जा रहा है, अगर आपको राजस्थान जीके का, तो उसमें ये प्रश्न अवश्य आपको पूछे जाएंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और क्या कहा जाता है, और कहा जाता है जैसाणगढ़। क्या कहा जाता है, जैसाणगढ़। और क्या कहा जाता है, त्रिकुटगढ़। किस वजह से, ये एक त्रिकुट पहाड़ी पर बना होने के कारण त्रिकुटगढ़ भी इसको कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, राजस्थान का अंडमान। क्यों, एक मतलब यानी रेत के धोरे हैं, उसके बीच में बना हुआ है, जैसे कोई पानी के अंदर कोई जहाज खड़ा हो समंदर के अंदर, इसीलिए कहा जाता है राजस्थान का अंडमान। किस फोर्ट को, गोल्डन फोर्ट को, यानी जैसलमेर किले को अंडमान, राजस्थान का अंडमान। और क्या कहा जाता है, एक बहुत ही अच्छा शब्द है जो इसके बारे में कहा जाता है, रेगिस्तान का गुलाब। क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का गुलाब। रेगिस्तान का गुलाब व गलियों का दुर्ग। यानी यहाँ इस फोर्ट में अपन जाएंगे, जैसे ही एंटर करना शुरू करेंगे तब से लेकर घर अपने दुर्ग में प्रवेश करेंगे तब तक बिल्कुल संकड़ी गलियां हैं, यानी एक व्यक्ति पैदल चल सकता है, दो व्यक्ति एक साथ पास पास खड़े होकर नहीं गुजर सकते, मतलब बेला बेला नहीं हाल सके दोस्तों। इन वास्ते अपन ने फटाफट पढ़ना, पाचो रिविजन करना एक बार। जैसलमेर का किला 12 जुलाई 1555 ईस्वी में निर्माण हुआ। इसका निर्माण करने वाले रावल जैसल थे। राजधानी इनकी लोद्रवा थी। पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण सोनारगढ़ किला कहा जाता है, इसे सोनार नाम है। उपनाम में अपन अगर देखना चाहेंगे तो गोहरागढ़, उत्तर भड़गवाड़, सोनगिरी, सोनारगढ़, स्वर्णगिरी, द गोल्डन फोर्ट, जैसाणगढ़, त्रिकुटगढ़, राजस्थान का अंडमान, रेगिस्तान का गुलाब व गलियों का दुर्ग जैसलमेर के किले को कहा जाता है। ये इसके उपनाम हो गए। चलिए अब अपन देखने वाले हैं, आज गले को कुछ हो गया पता नहीं। ये चीजें आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे अपन। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, पहला कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, ये भी ध्यान रखना है। लिविंग फोर्ट है नहीं, आवासीय किला। पहला कौन सा था, लिविंग फोर्ट। लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं, पहले तो इस बात को ध्यान रख, जिसको आवासीय कहते हैं यानी रेजिडेंशियल कहा जाता है, तो रेजिडेंशियल फोर्ट है दूसरा सबसे बड़ा। तो प्रथम कौन है, तो उसके बारे में आप ध्यान रखना। फर्स्ट कौन सा है, चित्तौड़गढ़। कौन सा है दोस्तों, पहला कौन सा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, वो फर्स्ट लिविंग फोर्ट है, यानी रेजिडेंशियल किला है जिसमें आज भी लोग रह सकते हैं। हाँ, अब इसके बारे में थोड़े ऐतिहासिक तथ्य के बारे में बात करेंगे। तो उसमें ये स्थित कहाँ है, तो जैसलमेर के अंदर स्थित है, ये मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। प्राचीन काल के समय में भी, यानी इसके साक्ष्य महाभारत में भी मिलते हैं। क्या करते हैं, जैसलमेर किले के प्रमाण महाभारत काल में भी स्थित हैं। महाभारत
काल में भी स्थित हैं। यानी महाभारत में भी अपने को देखने को मिलता है कि जैसलमेर नामक किला था। यानी प्राचीन काल में हस्तिनापुर से द्वारिका जाते हुए श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन जी इसी मार्ग यानी इसी क्षेत्र में गुजरे थे। और जना श्री कृष्ण ने अर्जुन जी से कहा था, यानी श्री कृष्ण जी अर्जुन जी ने कहा है गांडीव कि भविष्य में किसी भी काल में 121 पीढ़ियों के पश्चात मेरे वंशज इस क्षेत्र यानी मरु प्रदेश जो है यानी जैसलमेर का जो क्षेत्र है उसमें शासन करेंगे और गोड हरे पहाड़ियों पर एक अवैध दुर्ग का निर्माण होगा। ये अपने श्री कृष्ण जी ने कहा था, कृष्ण भगवान ने कह दिया था अर्जुन को हजारों साल पहले। और अर्जुन ने जिज्ञासु भाव से वापस कृष्ण भगवान को पूछा कि क्या इस मरुस्थल में पानी कहाँ से आएगा। तभी श्री कृष्ण ने एक चट्टान का दिव्य बाण मारा जिससे तत्काल मीठे पानी की व्यवस्था हो गई थी। ये किंवदंती है। कहा जाता है इतिहास के समय कि मीठे जल के स्रोत वहां फूटा और कांक नदी की पहली धारा निकली। जो कांक नदी भी जैसलमेर में स्थित है वो अंत प्रवाह क्षेत्र की नदी है। कांक नदी जो कोई किसी भी नदी की सहायक नदी नहीं है, वो निकलती है और वैसे ही वहीं पर समाप्त हो जाती है। जब नदियों का टॉपिक पढ़ेंगे तो कांक नदी को अपना आराम से पढ़ेंगे, तब भी ये बात वापिस आएगी। और कृष्ण जी उसी स्थान पर पत्थर की विशिष्ट शिला से ढक दिया था उसको। और कहा जाता है कि मेरे वंशज यहाँ आएंगे और इस शिला को हटा के वहां पे रहवास करेंगे। कई दिनों तक खोजने के पश्चात रावल जो जैसल थे, इन्होंने वीरान पहाड़ियों में एक शिला वाला स्थान मिला, बट वो शिला हटाई तो बटे वो कुओं मिलो खयो कृष्ण भगवान ने खुदवाया वो कुआ। और उस सेवा को मतलब शिला को पलटा था और उसमें एक लेख उत्कीर्ण है, वो आज भी वहां पे मौजूद है। उस पत्थर पे खुदा हुआ लुद्रवा हूं तो अडामण पांचो कोसो गाम ऊ पांडो ऊ महिजो तिण रे अमर नाम। अर्थात जो लोद्रवा से 5 कोस दूरी पर एक किला बनाने के लिए निर्दिष्ट किया गया था, उसी समय कृष्ण भगवान कह के गए इस किले को बनाने के लिए कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है। तभी तो ये एक लेख लिखा हुआ है। यानी लोद्रवा से 5 किलोमीटर पूर्व की ओर किला बनाने के लिए स्थान मतलब तय करियो कृष्ण भगवान। और आचार्य ने किले के स्थल के सैन्य के साथ किले का भविष्य भी बता दिया था ताकि किला और वंशजों को शुभ अशुभ के किसी अन्य विवाद में न उलझा पड़े। इसीलिए दैरावर और लोद्रवा की भांति किले को छोड़ने की नौबत न आए। यानी जो लोद्रवा का किला बना हुआ था उसको छोड़ने की नौबत भी आई हुई है। 2.5 बार किला टूटेगा, खून की नदियां बहेगी और उनके वंशज के लिए सब कुछ समाप्त हो जाएगा, किंतु थोड़े समय पश्चात उसका वहां पुनः अधिकार हो जाएगा। ये रावल जैसल ने बताया था। रावल जैसल ने जैसलमेर नगर की स्थापना करी, इन बात को भी आपको ध्यान रखना है। और हाँ इनके उपनाम तो आपने देख लिए। अब इस किले के लिए कहा गया है कि ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसान। कितना शानदार। घोड़ा अगर काठ यानी लकड़ी के बना दिए जाए और पग पत्थर के बनाए, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसान। ये कहानी भी ये जो किंवदंती है वो भी जैसलमेर किले के लिए कही गई है। त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। रेगिस्तान का गुलाब तथा गलियों का दुर्ग है, इन नामों से इनको जाना जाता है। ये दूसरा सबसे बड़ा जो है आवासीय फोर्ट है, जिसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। सुंदरता के लिए गागरा नुमा परकोटा बना हुआ है यहाँ पे, और कमर कोट या पांडा भी इसे कहा जाता है। ये तो इनके उपनाम वगैरह हो गए। अब इसके इतिहास के बारे में अपन जानकारी करेंगे तो इसमें दोस्तों 2.5 साके हुए। इतिहास की दृष्टि से देखेंगे तो 2.5 साके हुए। कितने हुए? 2.5 साके हुए। तो पहला कौन सा है? 1308 के अंदर प्रथम शाखा अगर आप बात करेंगे तो 1308 के अंदर हुआ। प्रथम शाखा कब हुआ? 1308 के अंदर। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना के नेतृत्व में वो जो कमालुद्दीन गुर्ग था, जो जालोर के किले में भी इसको अपन पढ़ेंगे। कमालुद्दीन गुर्ग जो था उसके साथ वो सेना भेजी और काफी लंबा ये अपने जो है युद्ध चला, किंतु वो सफल नहीं हो पाए। अलाउद्दीन ने जो है कमालुद्दीन गुर्ग को वापस बुला लिया 1308 के अंदर।
दूसरा साका होता है मित्रों 1316 के अंदर। कब होता है? 1316 ईस्वी के अंदर दूसरा साका होता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा साका यानी 1316 यानी जनवरी में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद जो मूलराज जो प्रथम थे, उसके पुत्र राव दूदा ने जैसलमेर दुर्ग पर पुनः अधिकार करने के लिए युद्ध अपने अभियान छेड़ा और 1319 तक लगभग जैसलमेर पे वो शासक भी बन गया था। अब तीसरा अधूरा साका है, वो हुआ था 1528 में। कब हुआ था दोस्तों? 1528 में, यानी 2.5वां जो साका है, यानी तीसरा अपन बात करें तो वो अपने 1528 में अकबर के काल में हुआ था। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। दुर्ग में रसद सामग्री समाप्त हो गई थी, वो मतलब लास्ट वाला साका हुआ उस समय की। वहाँ पे रानी जो छोड़ी है उसने जौहर की तिथि बताई और छोटी रानी ने कहा था, छोटी रानी ने, क्योंकि वहाँ पे जो भाटी राजा थे, ये रावण जैसा है वो भाटी थे और इनकी पत्नी थी वो है छोटी रानी। छोटी रानी ने कहा था हम स्वर्ग में मिलेंगे, मैं वह आपकी पहचान कर सकूं, इसलिए मुझे अपने शरीर के कुछ चिन्ह दीजिए। तब राव दूदा ने तत्काल पैर का अंगूठा काट कर दे दिया था, ये ध्यान में रखना है। और हाँ, चित्तौड़गढ़ में ही 1600 रानियों ने जोर नहीं किया था, इसमें भी किया था। जैसलमेर में भी 1600 राजपूत महिलाओं द्वारा जोहर किया गया था, अपने आप को जिंदा अग्नि के साथ समर्पित कर दिया था। ये प्रसिद्ध कहानी है यहाँ की, जो इतिहासकार बताते हैं और लिखते भी हैं। जो तीसरा अर्धशाखा हुआ था उसमें जयद्रथ सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका बेटा लूणकरण था, जो 1528 में जैसलमेर का जो शासक बना। और कंधार के अमीर खां पिंडारी यहाँ पे लास्ट में युद्ध करने आए थे। अली खां, सॉरी, अकबर का सेनापति था उनके द्वारा। तब उसके बाद में एक और यहाँ जैसलमेर किले का प्रसिद्ध अपने कहे जाए तो दुआ है, गड्ढ दिल्ली गड्ढ आगरू अध गड्ढ बीकानेर, भलू सुनायो भाटियां सिरे तो जैसलमेर, भड़ किवाड़ उता धरा भाटी झालन भार, वचन राखे बिजराजरा समहरा बांधे सार, घोड़ा कीजे काठ का पग कीजे पाषाण, अख्तर कीजे लोहे का तब पहुंचे जैसान। ये इनके बारे में जो है वो जैसलमेर किले के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मैंने प्रोवाइड करवा दी है। तो अब आपका काम रह जाता है दोस्तों, इस सेशन को शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगले वाले क्लास कौन से क्रम के लिए। अपन ने 11 किले विशेष और विस्तृत तरीके से पढ़ लिए हैं, तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि 12 नंबर का जो किला अपन क्रमशः देखने जा रहे हैं वो अपने कौन सा होने वाला है, कमेंट करके बताइए। कालक्रम आपको ध्यान में रखने हैं। 11 नंबर का किला है जो राजस्थान के अंदर बनाया गया था, जैसलमेर का किला। फर्स्ट रिवीजन के तौर पे अगर आप देखना चाहो सुटाबरा, तो 12 जुलाई 1155 ईस्वी में जैसलमेर किले रो निर्माण हुयो। रावण जैसल ने इसका निर्माण करवाया और जैसलमेर किला बनाया गया था। उससे पहले इसकी एक राजधानी स्थापित की गई थी, जबकि लोद्रवा ही। और लोद्रवा की तो मेंदर और मुमल की कहानी तो आप भूल नहीं पाओगे, कभी पढ़ेंगे उनके बारे में, उपनाम देखना चाहेंगे वापिस, क्योंकि इसमें से आपके प्रश्न छपने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है सीईटी के अंदर। गोहरागढ़, उत्तर भरकिवाड़, सोनगिरी, सोनारगढ़, स्वर्णगिरी, द गोल्डन फोर्ट, जैसानगढ़, त्रिकुटगढ़, राजस्थान का अंडमान, रेगिस्तान का गुलाब व गलियों का दुर्ग, ये इनके उपनाम है। राजस्थान का सबसे बड़ा दूसरा लिविंग फोर्ट यानी रेजिडेंशियल किला यानी आवासीय किला जैसलमेर किले को कहा जाता है। जैसलमेर किले के प्रमाण महाभारत काल में भी मिलते हैं। अर्जुन और कृष्ण भगवान वाली कहानी मैंने आपको अभी सुनाई है। तो मेरे यहाँ लिखने से ज़्यादा मेरे बोलने पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन 100% छपनेगी। और हाँ, 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध जैसलमेर किला एकमात्र किला है जिसमें 2.5 साके हुई। किसी में 2 हुए, किसी में 3, किसी में 1, परंतु इसमें 2.5 साके हुई। अर्ध साका क्यों हुआ उसका कारण आप मेरी बात सुन लो। आधा साका इसीलिए हुआ क्योंकि बेगमों ने जो है ना, लूणकरण ने कहा था कि मेरी बेग में आपकी रानियां से मिलने चाहती हैं। लूणकरण ने अनुमति दे दी। तब अमीर खान ने डोलियों से हथियार सहित अपने सैनिकों को बिठाकर दुर्ग में भेज दिया। सैनिक जब दुर्ग में पहुंचे
तो षड्यंत्र का पता राजपूतों को पता चला। दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हो गया था, जिसमें द्रोणकर्ण सहित कई राजपूत सैनिक मारे गए थे। राजपूतों ने केसरिया तो कर लिया था, पर रानियों से जोर हो ही नहीं पाया, क्योंकि वो पहले ही किले में घुस चुके थे विद्रोही। और युद्ध में विजय भाटियों की हुई थी, क्योंकि पीछे बाहर वो शहीद तो हो गए थे। यानी उन्होंने क्या कहा यार, भूल कैसे रहा हूं मैं ऐसे। द्रोणकर्ण जी और वो षड्यंत्र के तहत जहाँ बाहर युद्ध कर रहे थे, वो अपने घायल हो गए थे, मर गए थे, परंतु अंदर हो नहीं पाया जौहर। उन्होंने केसरिया उन्होंने कर लिया था बाहर, और जौहर यहाँ हो नहीं पाया अंदर। परंतु लास्ट में जाते जाते भाटी जीत गई, और जैसलमेर की महिलाओं ने जौहर नहीं किया लास्ट में। तो ये इसमें है वो केसरिया हो गया था, केसरिया हो गया था। और जौहर अपने जो जौहर है अग्नि परीक्षा वो नहीं हो पाई थी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगली क्लास के लिए तैयार रहें। जय हिंद।